श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक पात्र नहीं हैं, बल्कि वे एक दिव्य मार्गदर्शक, जीवन के तत्वज्ञानी और संपूर्ण मानवता के कल्याण के सूत्रधार हैं। भगवद गीता में दिए गए उनके उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे जब अर्जुन रणभूमि में मोह से ग्रस्त होकर खड़ा था। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वो जीवन, कर्म, धर्म, भक्ति, ज्ञान और आत्मा के रहस्यों को जिस सरलता और गहराई से समझाते हैं, वो मानव को सत्य की ओर ले जाती है। आइए उनके उपदेशों को गहराई से समझते हैं। धर्म और कर्तव्य का पालन करो। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, परधर्मो भयावहः। अध्याय 3। हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो अपने धर्म और जिम्मेदारियों को निभाए, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अर्जुन जब युद्ध से भागना चाहता है तो श्री कृष्ण उसे याद दिलाते हैं कि एक क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, अधर्म के विरुद्ध। श्री कृष्ण का ये उपदेश आधुनिक जीवन में भी लागू होता है। चाहे परीक्षा हो, नौकरी का संघर्ष हो या पारिवारिक जिम्मेदारियां, हर व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्वों से भागना नहीं चाहिए। निष्काम कर्मयोग। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। ये भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है। इसका अर्थ है कि हमें अपना कर्तव्य पूरे मन से करना चाहिए, बिना इस चिंता के कि फल क्या होगा। ये सिद्धांत जीवन की शांति की कुंजी है। जब हम केवल परिणाम के पीछे भागते हैं तो चिंता और तनाव बढ़ता है, लेकिन जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं तो मन शांत रहता है। आत्मा अजर अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। अध्याय 2। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। यही कारण है कि हमें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये उपदेश हमें ये सिखाता है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। आत्मा की शुद्धता और आत्मा की यात्रा ही वास्तविक जीवन है। मन का नियंत्रण और ध्यान। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मान मसादेत। अध्याय 6। व्यक्ति को स्वयं अपने मन को उठाना चाहिए, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। श्री कृष्ण मन के अभ्यास, ध्यान पर बल देते हैं। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। ध्यान, संयम और साधना ही आत्म प्रगति के साधन हैं। भक्ति योग का महत्व। श्री कृष्ण कहते 5. भक्ति योग का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयाचति। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से एक पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यह उपदेश बताता है कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए धन या वैभव की आवश्यकता नहीं है, केवल श्रद्धा और प्रेम ही पर्याप्त है। भक्ति ही आत्मा और परमात्मा को जोड़ने वाली सबसे सीधी राह है। 6. सब कुछ मुझ में अर्पण कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अपने सारे कर्तव्य मुझे समर्पित कर दो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये श्री कृष्ण का अंतिम और सबसे शक्तिशाली उपदेश है। जब व्यक्ति सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित कर देता है, अपना अहंकार, संदेह, मोह, तब वह सच्चे मार्ग पर चल पड़ता है। यह पूर्ण समर्पण का मार्ग है जो मोक्ष की ओर ले जाता है।